अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कलीम फारूक सिद्दीकी। हम जब झगड़ते हैं, हम से मेरी मुराद है जब वालिदैन घर में झगड़ते हैं तो घर में बहुत बेसुकूनी फैल जाती है, और स्पेशली ये चीज़ बच्चों पे बहुत ही ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट रखती है। तो मैं इसी मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ कि खुदारा अपने घरों को जन्नत बनाइए और उनको जहन्नम मत बनाइए। तो मुझे और हम में से हर किसी को अगर हम थोड़ा सा गौर खोज करें तो हमें अपना बचपन जो है याद आ जाता है। और बहुत सारे तकरीबन सभी घरों में लड़ाई झगड़े तो होते ही हैं, खा अब हमारा दौर है या हमारे वालिदैन का दौर था। तो अगर हम उस वक्त को याद करें तो हाँ, आप देखें कि किसी ना किसी कोई ना कोई लम्हा हमारी ज़िंदगी में ऐसा हमें याद होता है कि जब घर का माहौल अच्छा नहीं था, या तो वालिद की वजह से या माँ के मूड की वजह से या किसी बड़े बहन भाई या किसी भी, मतलब जब हम बचपन में थे तब मतलब कोई जो लोग बड़े थे हमारे फैमिली में, उन लोगों की वजह से जो मुतासर होते हैं, हमें कोई ना कोई ऐसा वाक़या याद होता है। तो ये बड़ा बैड इफ़ेक्ट रखता है बच्चों पे। तो मैंने ये देखा है। और दूसरी बात ये होती है कि हम क्योंकि घरों में हम जिस भी मज़हब से हों, तो सबसे बेहतर मज़हब बिलाशुबा दीन इस्लाम है। तो मैं तो क्योंकि एज़ बीइंग मुस्लिम मैं यही कहूँगा कि मुसलमानों के घरों में जो अमल वाले, यहाँ पे अमल होता है बाकायदा इस्लाम पे, वो घर माशाल्लाह जन्नत की तरह होते हैं, और वो अल्लाह के ज़िक्र से बुलंद किए जाते हैं, और उन घरों में सुकून ही सुकून होता है जब सारे घर वाले भी माशाल्लाह समझदार हों और वो दीनदारी पे जो है पूरी तरह से बाअमल हों, और स्पेशली वालिदैन जो है वो दीन की समझ बूझ रखते हों, और उनको पता हो कि ये झगड़ना या आपस में झगड़ना मतलब उनमें ये चीज़ें ना हों। तो ऐसे घरों में जो बच्चे होते हैं उनकी लाइफ में और उनकी लाइफ में जो ऐसे माँ बाप के बच्चे जो हर वक्त लड़ाई झगड़ा करते हैं और दीन इस्लाम की कोई भी समझ बूझ नहीं रखते और ना ही उस पर अमल करते हैं, अगर समझ बूझ रखते भी हैं तो बेअमल होते हैं, तो ऐसे लोगों के बच्चों में और उन लोगों के बच्चों में जो दीन इस्लाम पे और अपने जो अच्छी यानी उनकी जो तरबियत हुई होती है, उन लोगों के वालिदैन में उन लोगों के बच्चों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क देखा जाता है, बचपन से लेकर बड़े हुए तक, हत्ता कि उनकी सेहत पे असर होता है, और यहाँ तक कि उनके अपने ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ाकार पे भी बड़ा गहरा असर पड़ता है इन चीज़ों का। तो ये दरअसल जो परेशानियाँ हैं, उदासियाँ हैं, ये हम खुद से ही अपने घरों में पैदा कर लेते हैं और ख़ुद से ही अपने बच्चों को भी इसका गिफ्ट दे देते हैं। हालांकि हम इन चीज़ों को बहुत हद तक अल्लाह ने इंसानों को इख्तियार दे रखा है कि वो अपनी परेशानियाँ कम कर सकते हैं और अपनी परेशानियाँ बढ़ा भी सकते हैं। तो ये मैं एडवाइस इसलिए कर रहा हूँ, मैं दरअसल मैंने कुछ फैमिलियाँ ऐसी चंद दिन पहले कुछ ऐसा मैंने देखा कि जिससे उस फैमिली के बच्चे बहुत ही यानी मुतासर बच्चे मैंने देखे, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना इस टॉपिक पे बात करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरा अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि अब हम भी शादीशुदा हैं, तो मैंने देखा है जब दीनदारी पे अगर मैं ख़ुद भी अमल करता हूँ, मिसेस भी करती हैं, बच्चे तो अभी हमारे छोटे हैं, तो इन चीज़ों से बड़ा जो है ना बहुत ही ज़्यादा असर, मैं बल्कि एक और बात करता हूँ पाकिस्तानी माशरे में और यहाँ के, मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, तो यहाँ के माशरे में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वहाँ इतने गम और यहाँ इतनी खुशियाँ, वहाँ इतनी टेंशन है और यहाँ इतनी रिलैक्सेशन है। तो ये सब जो है ना, हालांकि वहाँ दौलत कई लोगों के पास यहाँ की निस्बत ज़्यादा होगी और यहाँ कईयों के पास ज़्यादा होगी। दरअसल सारा मामला दौलत पे डिपेंड नहीं करता है, पैसों पे डिपेंड नहीं करता है, हमारी आदत पे और हम माशरे की किस तरह की हमारी तरबियत हुई है इस पर बहुत। मैं अपना एक ज़ाती एक्सपीरियंस बताता हूँ। अब मैं क्योंकि काफ़ी सालों बाद जाता हूँ पाकिस्तान में, जब भी मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ वहाँ उतरते ही शोर गुल और पता नहीं क्या क्या धमालें लगी होती हैं रक्शों पे, गाड़ियों पे, और अजीब यानी हंगम उठा होता है एक, और अजीब तमाशा है जैसे कोई महशर का मैदान भरपा होने वाला है या हो गया है वगैरह वगैरह। और यहाँ हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ अच्छे बुरे लोग सारे माशरों में होते हैं। एवरेज का अलबत्ता फ़र्क होता है, कहीं 60% बुरे हैं तो कहीं सिर्फ जो है 10% बुरे होते हैं। तो इन चीज़ों हम ऐसा होता क्यों है, बुरे और अच्छे बनते कैसे हैं, यही इन्हीं बेसिक रवैयों से
بیسک چیزوں سے کہ ہم دین سے بہت دور ہیں وہاں لوگ. یہاں کیا ہے, یہاں اس ملک میں یہ, بلکہ سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے کہ یہاں تو دنیا بھی کمائی جا سکتی ہے اور دین بھی کمایا جا سکتا ہے. دین یہاں آٹومیٹکلی یعنی اتنا جو ہے موٹیویٹ ہو جاتا ہے انسان, یا اس کو اتنا موٹیویشنل مل جاتا ہے کہ اسے دین پہ عمل کرنا ہی پڑتا ہے, سوائے ان لوگوں کے جو صرف اور صرف یہاں پہ کالونیاں بنا کے اپنے رہ رہے ہیں اور صرف پاکستانی ہیں یا صرف انڈینس ہیں اور ان کا ایک اپنا ہی ماحول ہے. تو وہ لوگ البتہ میں بھی یہاں آ کے بھی نہیں بدل پاتے. تو لیکن موسٹلی 70% لوگ جو ہے اس ملک میں آگے بہت زیادہ بدلتے ہیں. تو بات کہاں سے چلی تھی اور کہاں نکل گئی, ملک پہ ہم لے آئے. تو میں دراصل کہنا صرف یہ چاہ رہا ہوں, ہم وہاں رہیں یا یہاں, ہمیں اپنی انائیں ختم کرنی چاہیے. دین پہ عمل کریں تو سب برائیاں ختم ہو جاتی ہیں آٹومیٹکلی. دین تو ہمارا جیسے اخلاق کا درس دیتا ہے, ہم وہاں بد اخلاقی سے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. دین جھگڑے کو ختم کرنے کا درس دیتا ہے, ہم وہاں جھگڑے پہ اس کے اپوزٹ میں ہم بھی جھگڑا بنا لیتے ہیں. خدا کے بندو, جس دین کو ہم پڑھتے ہیں, جس کو ہم نے اپنایا ہوا ہے, اس پہ عمل تو کر کے دیکھیں. سکون ہی سکون ہے. یہ ایسا دین نہیں ہے کہ جو غربت کی طرف دھکیلے, اور نہ یہ ایسا دین ہے کہ جو آپ کو مصیبتوں اور پریشانیوں میں دھکیلے. اسلام تو ایسا دین ہے جو نور, سراسر نور اور ہدایت ہے, اور امن اور سلامتی کا گہوارہ ہے, اور معاشرے میں یہ یعنی صحت مند معاشرے کو جنم دیتا ہے. اس پہ عمل کرنے سے غربت و افلاس ختم ہوتا ہے. یہ تو امیری کو پیدا کرتا ہے. ایسا دین ہے یہ اگر اس پہ عمل کیا جائے تو. لیکن ہمارے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم اس پہ عمل پیرا ہی نہیں ہے. ہم نے اگر وہاں دین سیکھا بھی ہے تو آج یہاں آ کے, اور یہاں سے پہلے بھی وہاں بھی الحمدللہ اب لوگوں کو پتہ چل ہی رہا کہ وہاں ہم نے جتنا بھی سیکھا ہے وہ ساری سٹوریاں اور کہانیاں تھیں. ان کا دین سے لینا دینا ہی کوئی نہیں تھا. وہاں ایسی ایکٹیویٹی سر انجام ہم دیتے ہیں جن کا کوئی دین سے لینا دینا نہیں ہے, نہ اس کا کوئی سوال ہے, بلکہ الٹا یہ سوال ہوگا کہ یہ آپ نے فضول خرچی کیوں کی, اور یہ آپ نے دین میں کہاں سے نئی بات گھڑ کے ڈال دی. نماز ہم نے پڑھنی نہیں ہے, ذکر اللہ کا ہم نے کرنا نہیں ہے وہاں پہ, اور جناب لڑائی جھگڑا ہم نے خوب کرنا ہے, اور بس دین کے نام پہ نعرہ بازی اور ایموشنل ہو کے بہت سے اس طرح کی چیزیں, ایکٹیویٹیز ہم نے سر انجام دینی ہے. بہرحال المختصر یہ کہ اپنے گھروں میں بہت اچھا آپ جب موڈ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے بھی خوش باش رہیں گے اور آپ خود بھی. دیٹس آل. السلام علیکم.